बता दो मैं भी। बर्ड्स की सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बड्स का मतलब है बाल, उमंग, दृश्य संस्था। बाल मतलब बच्चा, उमंग मीन्स एंथुजियाज़म, दृश्य उसका विजन कहाँ पे जाएगा, और संस्था ऑर्गेनाइजेशन। सो बड्स एक ऐसी संस्था है जो गरीब और मार्जिनलाइज बच्चों को देखती है। शुरू में हमने इस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो किया सब दिल्ली से किया, और दिल्ली में ही हम काम करते थे। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। पहले मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में एम्स में ट्रेन हुआ था, और कई साल मैं फिर अमेरिका रहा। तो अमेरिका में भी डिग्रीज़ पाई, और फिर मेरा मन था कि गरीब बच्चों की सेवा की जाए किसी तरह। तो जब मैं लौट के आया 1998 में, उसके बाद 2000 से मैं बच्चों को देखता था, गरीब बच्चों को। तो कई बार किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी आंगनवाड़ी में, कभी कोई रूम दे जाता था, कभी झुग्गी झोपड़ी में। वहीं पे हम अपने साथ बहुत सारी दवाइयाँ ले जाते थे और उनका ट्रीट करते थे, इलाज करते थे। धीरे धीरे करके दिल्ली में हमने देखा कि जब बच्चों का हम इलाज करते थे, पूरे दिन में 100 बच्चे भी देख लेते थे, तो इलाज से बच्चा का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, उसका विकास चाहिए, तो उसको शिक्षा चाहिए। कई बच्चे मैं देखता था उस समय स्कूल में नहीं होते थे, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते थे, कई वर्क कर रहे होते थे। तो धीरे धीरे हमने देखा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके हमने ड्रॉप इन सेंटर्स एस्टैब्लिश करे, पहले दिल्ली में ही किए। 2003 में बर्ड्स संस्था रजिस्टर हो गई, और उसके बाद से हम लोगों ने 1 2 3 करीब 3 हमारे ड्रॉप इन सेंटर्स हम चलाते थे। फिर हमारा मन आया कि हम, और हमारे एडवाइज़र प्रोफेसर श्रीवास्तव मेरे एम्स में टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप जो गरीब बच्चे हैं गांव में हैं वहाँ भी जाके देखिए। तो हमने मेवात क्षेत्र चूज़ किया, कि मेवात सिर्फ 80 या 90 किलोमीटर दिल्ली में था। हम सुबह आते थे, ट्रीट करके बच्चों को शाम तक चले जाते थे। तो यहाँ पर भी मेवात में जो हमने गरीबी देखी और देखा कि बच्चे स्कूल में नहीं हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा के लिए भी बहुत हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट और बहुत सारी चीज़ें उनके स्कूल्स में काम किया, उनके स्कूल टीचर्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ काम किया। इस तरह दिल्ली में भी हमने शिक्षा में पेस प्रोग्राम चलाया, जहाँ पे हम लड़कियों को खासकर जो आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं और यंग वुमेन होती हैं 15 से 25 साल के लिए, उनके लिए स्पेशल ड्रॉप इन सेंटर्स किए। निरंतर जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के और HCL की सपोर्ट से हमने एक नहीं, आज हमारे 3 पेस सेंटर्स दिल्ली में चढ़ते हैं, जहाँ पे जो लड़कियां स्कूल में नहीं हैं उनको 18 महीने का शिक्षा देके, या तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, या उनको हम किसी तरह वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट से सक्षम बना के उनको लाइफ में आगे खड़ा करते हैं। सो इसके साथ साथ हेल्थ केयर चलता रहा। 2016-17 में PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर की डोनेशन की वजह से हमें एक मोबाइल हेल्थ वैन मिली, जो आजकल करीब 34 गांव में मेवात में जाती है, और दिल्ली के जो स्लम क्षेत्र हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, मोरी गेट, सराय काले खां और शिव विहार, वो बारी बारी से वहाँ भी जाती है। सो हेल्थ केयर वॉज अ क्रूशल थिंग। हमारे बर्ड्स के जो ट्रस्टीज़ हैं, कई डॉक्टर तनेजा हैं, डॉक्टर तुलिका हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, बहुत सारे हमारे पास बच्चों के डॉक्टर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। हेल्थ केयर और डेवलपमेंट बच्चों का बहुत ज़रूरी है। 2015 में बर्ड्स को एक इंडो US ग्रांट मिली, जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ हमारा कोलैबोरेशन था। NIH की ग्रांट थी, जो हमने मेवात में लागू किया। हमने मोबाइल सेलुलर टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा, और उसमें हमें एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करी, और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। उसके बाद बिल मेलिंडा गेट ने बर्ड्स को एक अवार्ड दिया, जो 2 साल तक उसका रिसर्च प्रोजेक्ट चला। उसके बाद से एक के बाद एक जॉन्स हॉपकिंस का आजकल एक अराइज प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम रूटीन इम्यूनाइजेशंस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब एक पायलट प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल तैयार किया है, जिसमें यहाँ के मेवात के क्षेत्र की यंग वुमेन हैं, पीयर लीडर्स हैं, पढ़ी लिखी हैं, 10वीं, कोई 12वीं पास हैं, कोई BA कर रही हैं, तो उनको हमने पीयर वॉलंटियर्स रखा है, और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल
में काम करती हैं, यानी कि वो यूथ चैम्पियंस भी बन जाती हैं। वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ आशा, आंगनवाड़ी और यहाँ पे जो और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वैक्सीनेशन में जो उनके साथ काम करती हैं। रिलीजियस लीडर्स के पास जाती हैं, पंचायत में सरपंच वगैरह से मिलती हैं और टीकाकरण को। इसके अलावा जब कोविड हुआ तो 2 साल तक करीब करीब बच्चों को मेल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के लिए हम रेडी टू यूज़ सप्लीमेंट्री फूड्स दिए। बड़ा मुश्किल होता है काम करना कि इसमें कौन से बच्चे हैं जो एक्यूट सीवियरली मेलनरिश्ड हैं, मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन है। सो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की मदद से हमने इन बच्चों को देखा और इन लोगों को ही हमने टारगेट किया कि इनका न्यूट्रिशन मिले, इनका सर्वाइवल इम्प्रूव हो। इसके अलावा दिल्ली में धीरे धीरे करके हमारे अब करीब 8 सेंटर्स चलते हैं और ड्रॉप इन सेंटर्स हैं। अभी हम छोटे बच्चों के लिए लर्निंग इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। जो 12 साल से छोटे हैं उनको कैसे जो स्कूल में नहीं है या तो उन्हें स्कूल में डालें या उनको सप्लीमेंट्री रिमीडियल एजुकेशन दें। तो ये सारे काम अभी बर्ड्स संस्था कर रहा है। बर्ड्स के पास बहुत चैलेंजेस आए। कोई लोग कहते हैं इसको मॉडल को आप एक्सपैंड कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। अब हमें दिल्ली एनसीआर में ही काम करते हैं और हम चाह रहे हैं कि इसमें और डीप जाएं, यहाँ की तकलीफ़ें समझें, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च का भी एक माध्यम बनाया है। हमारे जो पिलर्स हैं बर्ड्स के, या तो चाइल्ड हेल्थ है एक पिलर, एक है चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन आता है, और एक है चाइल्ड प्रोटेक्शन, और लास्टली रिसर्च। रिसर्च के बर्ड्स के कई पेपर हैं विदेशों में, अच्छे अच्छे पेपर्स कई जगह पब्लिश हुए हैं, जिससे हमारा नॉलेज बेस बढ़ता है। हम कई कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और लोगों से परिचित होते हैं, उन लोगों को कहते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि यहाँ पर आएँ। और सबसे ज़्यादा चुनौती हमें होती है कि हमें सरकार के साथ मिलके काम करना है, और उनके साथ मिलके काम करना, उनसे एमओयू बनाना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट काम होते हैं। अभी कोविड अभियान में जब 2 साल तक हमने बहुत सारे हमारे जितने भी गाँव हमें दिए, हमने वॉलंटियर बन के 100% कोविड वैक्सीनेशंस का वहाँ पे रिज़ल्ट दिखाया। तो ये काम बहुत मेहनत का है। गाँव में आप जानते हैं हीट है, गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं, डस्ट है, सब कुछ है, और फिल्थ भी है, गंदगी है। सब चीज़ें तो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि बच्चों में हम टारगेट करें और इन बच्चों के विकास के लिए और काम करें। 2 वैक्सीन नॉलेज हब सेटअप हो गए हैं मेवात में, एक विलेज नमकपुरा में, एक खड़खड़ी में। और यहाँ पर हम अपने पीयर वर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं, नॉलेज रिपॉजिटरी रखते हैं, और इससे हम विलेज के लोगों से जुड़े रहते हैं। सो ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें समय भी लगता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आगे इसको कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा ग्रांट्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। कई बार ग्रांट्स नहीं आती टाइमली और फंडिंग शॉर्टफॉल हो जाते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत चैलेंज है। काम छोटा है, लेकिन आप देखिए ना, कम से कम लास्ट 3 साल में बर्ड्स ने 90,000 से ज़्यादा जो हमारा इम्पैक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है थ्रू मोबाइल हेल्थ वैन। हमने कम से कम 250 बच्चों को जो लड़कियां थीं उनको दिल्ली में पेस प्रोग्राम की तरह पेस प्रोग्राम से ग्रेजुएट किया है, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट में सक्षम हुए हैं और उनको जॉब्स दिलवाने में मदद की है। तो ये धीरे धीरे करके ही काम चलता है। इतना बड़ा एनजीओ नहीं है, और हम चाहेंगे कि और लोग हमसे मिलें और इन बच्चों के साथ काम करें। सो यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कभी भी हमें मौका देंगे कि आपको हम अपने प्रोग्राम से की विज़िट कराएं और आपको इस जगह से बोथ दिल्ली एनसीआर में लोगों को परिचित कराएं। थैंक यू।